हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग का 12वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस रीजनिंग के 12वें प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके रीजनिंग के टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीजनिंग के 12वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले तो इस प्रश्न के अंदर हमें यहाँ पर देखना है कि 16 से यहाँ पर 60 कैसे आया है। यानी कि यहाँ पर जिस प्रकार से 16 से 60 आया है, सेम इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे कि 18 से यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पता लगाना है कि 16 से यहाँ पर 60 कैसे आएगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले तो यहाँ पर किया गया है 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। और यहाँ पर देखिए 256 से 60 कैसे आएगा, तो यहाँ पर किया गया है 256 की सभी संख्याओं को आपस में गुणा। तो यहाँ पर 2 गुणा 5 गुणा 6, अब इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, 10 छीके कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर देखिए 60 दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 60 है, तो ठीक है सर यहाँ पर 60 है। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बताना है कि 18 से यहाँ पर क्या आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए 18 दिया गया है, तो इस 18 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक है। और इस 324 के सभी अंकों को हम आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 4, तो यहाँ पर देखिए सभी को गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 6 चौका कितना हो जाएगा 24। यानी कि इन सभी को गुणा किया तो कितना आया 24। अब हमें देखना है कि यहाँ पर 24 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट यहाँ पर लिख देते हैं हम 24 यहाँ पर, ठीक है। अब हमें देखना है कि 24 किस ऑप्शन के अंदर है, तो ये 24 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा 24। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि सेकंड प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे सोल्व करेंगे इस प्रश्न को हम एग्जाम में, तो वो देखिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये वाली सीरीज दी गई है, इस सीरीज को आपको ध्यान से देखना है कि इस सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में आपको दिया गया है 1, 1 के बाद में 23, 23 के बाद में 2, 2 के बाद में 18, 18 के बाद में 4, 4 के बाद में 13, 13 के बाद में 8, 8 के बाद में फिर से 8, फिर देखिए 8 के बाद में 16 और 16 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो इस सीरीज में देखिए संख्या कैसे दी गई है, यानी कि सबसे छोटी संख्या भी दी गई है और बड़ी संख्या भी दी गई है। तो इस सीरीज को हम कैसे सोल्व करेंगे, इस सीरीज को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे एक संख्या छोड़कर एक संख्या को। यानी कि सबसे पहले हम सोल्व करेंगे 1 से अगली संख्या पर जाएंगे, एक संख्या छोड़कर अगली पर, यानी कि 1 से अगली पर जाएंगे तो क्या है 2। तो 1 से 2 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम इस 1 का गुणा कर दें किसके साथ में, 2 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 2। फिर देखिए 2 से कितना हुआ है 4, ठीक है। एक संख्या छोड़कर चलना है, तो 2 से 4 कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि इस 2 का भी हम गुणा कर दे 2 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 4। फिर देखिए 4 से कितना हुआ है 8, तो 4 से 8 कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम इस 4 का 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। फिर देखिए 8 से कितना हुआ है 16, तो 8 से 16 कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस 8 का भी यदि हम 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 16। अब हम एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे, तो अगली हमसे पूछ नहीं रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। तो इस सीरीज को छोड़ देंगे, अब अगली सीरीज को हम सोल्व करेंगे। तो कैसे वो देखिए, 1 मिनट यहाँ से हम कलर बदल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से एक संख्या छोड़कर अगली संख्या पर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 23 से हम अगली संख्या पर चलेंगे, तो अगली संख्या क्या है 18। तो 23 से 18 कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 23 में से क्या करें मेरे भाई 5 को घटा दें तो कितना आ जाएगा 18।
फिर देखिए 18 से कितना हुआ है 13, तो 18 से 13 कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम 18 में से भी -5 कर दें तो कितना आ जाएगा 13। फिर देखिए 13 से कितना आया है 8, तो 13 से 8 कैसे आएगा? तो यहाँ पर भी हम 13 में से क्या कर दें -5 कर दें तो कितना आ जाएगा 8। अब हमें बताना है कि इस 8 से यहाँ पर क्या आएगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए सभी में -5 हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे -5 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 8 में से क्या कर देंगे मेरे भाई -5 कर देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? तो यहाँ पर बच जाएगा 3, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा 3। अब हमें देखना है कि 3 किसी ऑप्शन के अंदर है क्या, तो 3 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोककर इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करना है और सोल्व करके कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार इनको यहां से हटा देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम इस सीरीज को। तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि सीरीज को जब भी सोल्व करते हैं तो सीरीज में ये देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। तो देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 46, 46 से क्या हुआ है 56, 56 से क्या हुआ है 67, 67 से यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करेंगे। फिर देखिए आगे दिया गया है 92 और 92 के आगे दिया गया है 106। तो यहाँ पर देखिए ये सीरीज क्या हो रही है, कंटिन्यू क्रम वाइज बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ से हटाएंगे। अब इसको हम सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर देखिए 46 से कितना हुआ है 56, तो 46 से 56 कैसे हो जाएगा। तो यदि हम क्या करें, इस 46 के अंदर हम +10 कर दें तो 46 और 10 कितना हो जाएगा 56। फिर देखिए 56 से कितना हुआ है 67, तो 56 से 67 कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 56 के अंदर +11 कर दें तो कितना हो जाएगा 56 और 11 67। अब हमें बताना है कि 67 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, पहले +10 फिर क्या हुआ +11, तो अब हम आगे क्या कर देंगे +12। तो यहाँ पर देखिए 67 के अंदर यहाँ पर देखिए यहाँ पर कर देते हैं 67 के अंदर हम क्या कर देंगे मेरे भाई 12 को, यानी कि 12 तो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर 12 क्या कर देंगे इसके अंदर प्लस कर देंगे। तो 67 और 12 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 7 और 2 कितना हो जाएगा, तो 7 और 2 हो जाएगा मेरे भाई 9, और यहाँ पर देखिए 6 और कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 79। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना भरा जाएगा 79। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पर 79 आएगा क्या। तो कंटिन्यू इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्रम वाइज जुड़ता आया है, पहले +10 फिर +11 फिर +12, तो आगे कितना होना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा कितना मेरे भाई +13। यानी कि 79 के अंदर +13 करेंगे तो कितना आना चाहिए 92। तो यहाँ पर देखिए करके देखते हैं। तो यहाँ पर कितना है 79, 79 के अंदर हम कितना प्लस कर देंगे +13। तो यहाँ पर देखिए 9 और 3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और 3 मेरे भाई कितना 12। तो यहाँ पर देखिए 12 का आ जाएगा 2, फिर हासिल बच जाएगा 1, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और एक हासिल कितना हो जाएगा 9, यानी कि यहाँ पर आ गया 92। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर यानी कि 79। तो अब हमें 79 देखना है कि 79 किसी ऑप्शन के अंदर है क्या। तो 79 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर हमें यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को आप SSC MTS के एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से इसी लाइन में हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 18 कैसे आया है और यहाँ पर 36 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर आया है 36 और यहाँ पर आया है 18, सेम इसी प्रकार से फिर हम बताएंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए एक बार हम इनको यहाँ से रब कर देते हैं। चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं, पहली पंक्ति में हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 36 कैसे आया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 36 देखने के लिए हमें यहाँ पर देखना
है कि यहाँ पर 24 और इस 20 का आपस में क्या किया गया है कि यहाँ पर 24 आया, सॉरी यहाँ पर कितना आया है 36। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो यहाँ पर ये बीच वाली संख्या है कितनी है 20 है। तो यहाँ पर देखिए इस 20 का हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना मेरे भाई 20। एक मिनट यहाँ से देखिए भाई, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कितना है 20, ठीक है। इस 20 का हम क्या कर देंगे, इस 20 का हम कर देंगे 2 से गुणा। तो 20 का 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आ जाएगा 20 दूना के 40, ठीक है। 36 लेके आना है तो 20 का हमने क्या कर दिया 2 से गुणा कर दिया। फिर क्या करेंगे, इस 20 को इस 24 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कर देंगे, यहाँ पर इस 24 में से पहले क्या कर देंगे 20 को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम घटा देंगे 20 को। तो 24 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। और यहाँ पर देखिए इस 40 में से इस 4 को हम घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई 36, और 36 यहाँ पर दिया गया है। अब देखते हैं कि सेम इसी प्रकार से यहाँ पर 18 आया है क्या। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 11 का हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 11 का 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा यानी कि 11 का गुणा कर देंगे किसके साथ में, 2 के साथ में। तो कितना आ जाएगा 11 दूना 22, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसी 11 को इस 15 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 में से क्या कर देंगे, 11 को घटा देंगे। तो यहाँ पर 15 में से 11 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 22 में से -4 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18। और 18 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब आप आसानी से बता सकते हो कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 40 का क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो इस 40 का हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 40 का गुणा करेंगे किसके साथ में, 2 के साथ में। सॉरी यहाँ पर गलत लिखा गया, 40 है। तो यहाँ पर देखिए 40 का गुणा कर देंगे किसके साथ में, 2 के साथ में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 दूना 80, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसी 40 को इस 55 में से घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना है 55, और 55 में से क्या करना है 40 को घटाना है। तो यहाँ पर देखिए 55 में से 40 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 15। अब क्या कर देंगे, इस 80 में से इस 15 को घटा देंगे। तो 80 में से 15 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बच जाएगा, पहले इस 8 में से एक 0 को दे देंगे 10, 10 में से 5 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 5। फिर यहाँ पर बच जाएगा 7, 7 में से 1 चला जाएगा तो 6, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 80 में से 15 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 65। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना भरा जाएगा 65। अब हमें देखना है कि 65 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। तो यहाँ पर देखिए 65 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि इस 5वें प्रश्न के अंदर आपको यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे सोल्व करेंगे इस प्रश्न को, तो वो देखिए, या तो हम इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, या तो हम इस प्रश्न को कॉलम वाइज सोल्व करेंगे, या फिर हम इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, रो वाइज सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे रो वाइज। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए बड़ी संख्या किधर दी गई है, रो के अंदर दी गई है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 117 कैसे आया है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 163 कैसे आया है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर 117 और यहाँ पर आया है 63, सेम इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। तो क्या करेंगे, इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। एक बार हम क्या करते हैं, इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए अब हम इनको यहाँ से सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 117 कैसे आया है। तो क्या करेंगे, इसके अंदर क्या लॉजिक लगाया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा पहला रो। तो पहले रो में यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 72 के अंदर क्या कर देंगे, इस 8 का भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस 72 के अंदर इस 8 का क्या कर देंगे, सबसे पहले तो भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 72 में देंगे 8 का भाग, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये चला जाएगा 9 8 72। और इस 9 का यदि हम क्या कर दें, इस 9 का यदि हम गुणा कर दें इस बीच वाली संख्या यानी कि 13 के साथ में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 9 में कितना हो जाएगा 117। और यहाँ पर देखिए 117 यहाँ पर
दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस सेकंड रो के अंदर चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस 189 के अंदर क्या करेंगे, इस 21 का भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 189 के अंदर भाग दे देंगे कितने का मेरे भाई, 21 का। तो ये चला जाएगा कितने बार, ये चला जाएगा 9 बार, ठीक है। यानी कि 21 नमा 189, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। और इस 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, इस बीच वाली संख्या यानी कि 7 के साथ में। तो यहाँ पर देखिए 9 का गुणा 7 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 सत्ते 63। तो यहाँ पर देखिए 63 भी यहाँ पर दिया गया है। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 36 के अंदर क्या करेंगे मेरे भाई, इस 4 का भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना है 36, 36 में भाग दे देंगे कितने का, 4 का। तो कितने बार चला जाएगा, 9 चौके 36, 9 बार चला जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस बीच वाली संख्या यानी कि 6 के साथ में। तो 9 6 कितना हो जाएगा, 54, ठीक है। यानी कि अब हमें देखना है कि 54 किसी ऑप्शन के अंदर है क्या। तो 54 हमें दिया गया है मेरे भाई ऑप्शन डी के अंदर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा, 54। तो उम्मीद करता हूँ ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम से संबंधित आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।